जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परीक्षा की परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ प्लस MCQ क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसे प्रश्न जो एकदम चुनिंदे प्रश्नों में से एक हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लास का जो नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता होगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? यह कहे जाते हैं आपके प्रस्तावना को। किसे कहते हैं दोस्तों? याद कीजिएगा, प्रस्तावना को कहते हैं या उद्देशिका को। ऑप्शन में प्रस्तावना या उद्देशिका नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि इसे अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है। और बोले कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोले हुए हैं। इनको भी आप याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 2 नंबर है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है आपके? तो BR अम्बेडकर है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में आपका क्या है? तो नागरिकता है। नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में जो आपका है यह क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा सही। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या आपका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा नारा देने वाले जो थे वो कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का भी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आप सभी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन आपको जानते हैं? या आपको जाएंगे WC बनर्जी। कौन WC बनर्जी है? एओ ह्यूम जो है इसकी स्थापना किए थे। कब किए? 1885 में दोस्तों किए थे। आगे देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका दोस्तों स्टार्ट होता है 1942 में। कब हुआ दोस्तों? 1942 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, जो ऑप्शन नंबर सी में है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो है यह कहाँ पे होते हैं? झारखंड में होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का बी जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपका है, भारत का मसाला उद्यान किस राज्य कहा जाता है या किस राज्य में स्थित है? भारत का मसाला उद्यान जो है यह कहे जाते हैं किस राज्य को? केरल को। बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही सही कीजिएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो आपके 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका बिहार में लंबाई जो 445 किलोमीटर है। पटना पूछे तो पटना में 99 किलोमीटर है। और सबसे यहाँ पे चौड़ी नदी जो सबसे चौड़ी नदी आपके है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला आपके यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, RBI की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1935 में होते हैं।
ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे जो है 12 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस अनुच्छेद यानी किस संविधान संशोधन के मध्य में लागू किया गया? कौन से अनुच्छेद यानी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जीएसटी को भारत में लागू किया गया था? जीएसटी का पूछता है फुल फॉर्म, ये आपका होता है क्या? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि जीएसटी का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप क्या कहते कब? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यह लगाते हैं कौन आपके? तो कहिएगा NCO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 14 नंबर प्रश्न आप सभी का है, मुद्रास्फीति का अर्थ है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ये आपका अनुच्छेद हो जाएंगे 21 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला आपका यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ 1919 में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। आइए आप लोग देखिए 17 नंबर प्रश्न को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? संवैधानिक दर्जा मिला था आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही 17 का। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित है? ये आप हो जाएंगे यहाँ पे कौन से? कंचनजंगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? यह दिया था आपकी इंदिरा गांधी ने। कब दिया? 1971 में दिया था। अगला दोस्तों देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? योजना आयोग की स्थापना आपका जो है 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसके स्थान पे आ गया था आपका नीति आयोग, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों आप लोग 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार आपको होता है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद 20 आपका जो है अनुच्छेद 19 ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो आपका संवैधानिक उपचार से संबंधित है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत दोस्तों कौन करते हैं? यह करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? यह हुए थे आपके मंगल पांडे। कौन हुए थे? मंगल पांडे। यह बैकपुर छावनी के थे। इनको भी आप याद कीजिएगा। देखिए अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष की बात की गई आपके, यह थे यहाँ पे कौन? तो बहादुरुद्दीन तैयबाजी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? एकदम ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। पूछे आपसे कि कब लागू हुआ, तो लागू आपको हुआ था 26 जनवरी
50 को, ठीक है, दोनों को याद कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा आपसे वो क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BSSC की तैयारी जो है चैनल पे बहुत ही अच्छे से होती है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे हो भी जाएगी। चलिए मिलते हैं कैसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।